तक पहुंच चुके हैं। इस तरीके से मैं जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसके हवाले से हमने इसको इंशाअल्लाह ताला आगे 10,000 तक बढ़ाना है। मई के महीने में इंशाअल्लाह ताला ये 2,000 हो जाएगी। अभी भी 1,000 से और 1,500 के दरमियान हमारी जो है कैपेसिटी पहुंच चुकी है, तो 2,000 तक आइंदा चंद दिनों में पहुंच जाएगी। और फिर इस तरीके से हमारी ये जो तादाद है ये 5,000 तक आइंदा हफ्तों में, और फिर इस तरह हमने इसको इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उन्होंने 10,000 तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है इस हवाले से मैं बात करूंगा कि हमारी जो इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में ये हो रहा है कि गरीब, दिहाड़ीदार, रेडी लगाने वाला, ठेले लगाने वाला, वो मुस्तहिक लोग उनका कोई पूछ रहा है। और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो विज़न है जिन्हें एहसास के जो हमारा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, अल्लाह ताला के फजल व करम से एक तो ये प्रोग्राम इंतहाई ट्रांसपेरेंट है जिसका तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलता। दूसरा ये है कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँच रहा है और इसका जो मैकेनिज़्म है वो इतना फ़िल्टर है 15 जगहों पे कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँच रहा है। और इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा सेकंड फेज़ है उसमें हमने 6,000 देने हैं, और हमारी जो ज़कात की है 29,000 से वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने वो 1 लाख तक कर लिए, 12,000 वो इस पैकेज के अलावा है। और इसके साथ साथ जो अभी तक जिन चीज़ों में हमने नरमी की हुई है उसमें हमने उसका हम देख रहे हैं। हम अपने जिन जिन चीज़ों में हमने नरमी की हुई है उस हवाले से हमने हमेशा एक बात की है कि उसमें जो SOPs है उसका ख्याल रखा जाएगा। और ये हम अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने बार बार इस चीज़ की तरफ कहा है, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर उस SOPs का कोई गलत फ़ायदा उठाएगा और उसकी वजह से ये जो कोरोना वायरस है, ये हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ, ये हम खुद घर से बाहर निकल कर, ये हमारे घरों में नहीं आता, हम खुद लेने जाते हैं। और इस वक्त माह रमज़ान के महीने में बिल्कुल जो है मैं ये कहता हूँ कि स्पेशली पेशावर के हवाले से यहाँ पे जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी जो है ना तशवीशनाक है। तो इसमें हमने एट अ टाइम 2 जंग हम लड़ रहे हैं। एक हमारे जो इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है उसमें हमारे वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के इंस्ट्रक्शन है, एक तरफ हमने गुर्बत, अफलास, उसको हम फेस कर रहे हैं और उसको हम एड्रेस भी कर रहे हैं साथ साथ, और दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग है वो भी हम फ्रंट फुट पे, हमारी हुकूमत वज़ीर आला साहब की क़यादत में हम खुद ग्राउंड पे हैं। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि इसमें जो और दूसरा मैं ये भी क्लियर करूँ कि जो हमने आर्डीनेंस लेकर आए स्पेशली जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के और फिर मुनाफाखोरों की मैं बात करूँगा, उसके ऊपर कड़ी नज़र है हमारी, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसकी जो मॉनिटरिंग की सिस्टम है वो पूरे सूबे में हम चेक कर रहे हैं। तरसील का जो सिस्टम है वो हम चेक कर रहे हैं। वो 2 डैशबोर्ड जो ऑनलाइन डैशबोर्ड लगे हुए हैं, एक चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ वो मॉनिटर कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उसके साथ हमारे जो वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब है उनके ऑफिस में लगा हुआ है। तो ये 24/7 हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ये हम कहना चाहते हैं कि बिल्कुल उन पर हमारा नज़र है। अगर किसी ने उसकी खिलाफ वर्जी की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोशिश, तो उसको वही सज़ाएँ जो हमने आर्डीनेंस में ऑलरेडी 3 साल कैद, 50% जो सामान उससे मिलेगा ज़ब्त होगा, उसमें 50% उसका जुर्माना, और तीसरा ये कि बग़ैर वारंट के उसके ऊपर छापा लगेगा और उसका जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो माल होगा वो ज़ब्त होगा, और जो उसकी इंफॉर्मेशन देगा उसको उस ज़ब्त शुदा माल में से 10% इनाम मिलेगा। तो उसके ऊपर भी हमारी स्ट्रिक्टली पॉलिसी है। उलमाए की जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं
ان کے ساتھ پہلے میٹنگز ہوئی ہے. کل ہمارے گورنر صاحب شاہ فرمان صاحب نے میٹنگ کی ہے. جو 22 نکات ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے جتنے بھی ہمارے ساتھ علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل کوآپریشن کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ صوبے لیول پہ بھی ہم ان کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس کو مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو اس کرونا وائرس سے جو ہے وہ تحفظ فراہم کرے. تیسرا جو ہے وہ ہے جو افغانستان سے ہمارے بھائی پاکستانی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے کوارنٹائن سینٹر وہاں پہ قائم کیے ہیں. 7 کوارنٹائن سینٹر ہے وہاں پہ, پھر آئسولیشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ سینٹر قائم کیے ہیں, اور پھر ہائی ڈپینڈنسی ہاسپٹلز ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو آ رہے ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, جن میں نیگیٹو آ جاتا ہے ان کو ان کے گھروں کو بھیجا جا رہا ہے, اور جن میں پازیٹیو آتا ہے ان کا پھر وہ 14 دن کے لیے کوارنٹائن, اور اس طریقے سے اگر انہیں علامات آتے ہیں تو اس کو پھر اس میں ہم ہاسپٹلز میں ہائی ڈیپینڈنسی میں شفٹ کرتے ہیں. اس طرح گلف سٹیٹ سے جو ہمارے بھائی آ رہے ہیں پشاور ایئرپورٹ کے ذریعے, ان کے لیے دوران پور میں ہم نے پورا انتظام کیا, اور مختلف جگہوں پہ پشاور میں ان کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ جیسے آئیں گے وہ اپنا ان کا ملک ہے, جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے صوبے کے لوگ ہیں وہ جو بھی آئیں گے, لیکن ان کے لیے جو SOPs ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا, کوارنٹائن ہوں گے, ٹیسٹ ہوں گے, اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کے کلیئر ہوں گے تو ان کو گھر بھیجا جائے گا, اور جس طرح وہ صحتیاب ہوں گے جو ٹائم ہوگا پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا, تو پھر جس طرح وہ کلیئر ہوں گے اس کو پھر اپنے گھروں کی طرف جو ہے نا بھیجا جائے گا. اس طریقے سے ہم نے جو آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, اس حوالے سے میں خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر میں ان صحافیوں کی خدمات جو ضرور اس وقت کروں گا, جس میں ہمارے پشاور کے صحافی ہیں جن میں کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے دوران ڈیوٹی, ان کے مکمل ہم نے یہ وہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں. میں نے کل ہی میٹنگ بلائی تھی خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس کلب کے جتنے ہمارے وہاں کے عہدیدار ہیں, میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کے لیے ہم نے طریقہ کار اور مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہے. آزادی صحافت ملک اور قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اور پاکستان بھی صحافت کی آزادی پر یقین رکھتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی آزادی صحافت کے لیے ہم نے سٹیپس لینے اور انشاءاللہ لیں گے. تو اس طریقے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمی ہوئی ہے, اور وہ جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہم نے جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے جو ریٹس ہیں جو کرائے ہیں وہ آلریڈی جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے جو وہ ہے محکمہ ہیں انہوں نے اس کے لیے وہ ریٹ وہ کر دیے, ڈیسائیڈ کر لیے, اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور اس طریقے سے جو ہمارے بین الاضلاع یا بین الصوبائی جو ٹرانسپورٹ جو گڈز ٹرانسپورٹ جو ترسیل جس میں سامان آ رہا ہے اس کے بھی جو کرایہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, جتنے وہ کم ہوئی ہیں اس میں وہی کمی کرایہ میں بھی ہوگا, اور اس کا اثر پھر غریب آدمی کے اوپر بھی ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے, کیونکہ میرے خیال میں پچھلے حکومتوں میں کسی میں یہ مثال نہیں ملتا کہ اس طریقے سے ریٹ یکدم انہوں نے کم کیے ہو. تو میرے خیال میں کہ اس میں جو ہے اس کا جو ڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے صوبائی حکومت ہماری وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں, تاکہ اس کے عوام کو فائدہ ہو. آخر میں 2 چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ماہ رمضان کے مہینے میں کہ جو ہمیں عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا ہے. اس مشکل گھڑی میں یہ پہلا پرائم منسٹر ہے کہ جو بات کرتا ہے بار بار ایک بات کرتا ہے, وہ غریب کی بات کرتا ہے, وہ ریڑھی والی کی بات کرتا ہے, وہ جو ہے ٹیلے والی
वाली की बात करता है, वो मजदूर दिहाड़ीदार की बात करता है और उसके लिए जितने वसाइल है वो बरोकार लेकर आ रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये डकोसले होते थे और इतने ट्रांसपेरेंट तरीका भी कभी पहले नहीं हुआ। जो हमारे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, जिस तरीके से आवाम तक वो पहुंच रहा है और इंशाल्लाह वो पहुंचेगा, तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसमें यह भी मैं बता दूं कि इस माह रमज़ान के महीने में हमें 2-3 चीज़ों का मैं अपील करता हूं अपने वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, अपने सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, कि हमारे जितने मुखय्यर हजरात हैं, ये वो वक्त है कि इसमें हम दिल खोल कर अपने गरीब आवाम के लिए वो लोग, और फिर वो उसके साथ वो लोग जो सफ़ेद पोश है, जो हाथ नहीं फैला सकते, उनके लिए हम सबको मिलकर इस वक्त कोशिश करनी चाहिए। और इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इसका वाहिद इलाज एहतियात है। लेकिन साथ मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना चाहिए, वहाँ पे गिड़गिड़ाना चाहिए, अपने घरों से इबादत गाह बनाने चाहिए। और अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह ताला फजल व करम से हम इस कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में वज़ीर आला महमूद खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो तमाम फ़ैसले कर भी रही है और करेगी भी, जिसमें अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी तरफ ये जो भूख अफलास गुर्बत है और जो लोगों के जो कारोबार और वो चीज़ें, उसके लिए हमने जो फ़ैसले किए आइंदा हम फ़ैसले करेंगे। लेकिन उन फ़ैसलों में जो 9 मई के है, उस पर हमारे वज़ीर आला साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी उनके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जो भी फ़ैसले होंगे उसमें फिर SOPs बनाए जो जाएंगे और उन SOPs पे अमल दरामद करना होगा। थैंक यू वेरी मच। शफाफ अमल के साथ मुस्तहिकीन को इमदाद दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने बजट से मुस्तहिकीन को 6,000 रुपए दे रही है। सूबे में कोरोना